क्या इमरजेंसी है? मैं डिविजन स्ट्रीट पर रहती हूँ। एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है जिससे हमारी सारी खिड़कियाँ टूट गई हैं। मदद करो, वो हमारे पीछे है। समझ नहीं आ रहा, बेटी को बाहर छुपाओ। जल्दी करो, उन्होंने मेरी बीवी को मार दिया। ओह माय गॉड, वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहा है। कई सालों से हमें आश्वासन दिया गया कि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आज रात वो सब कुछ बदल गया है क्योंकि दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट से लेकर मेडिकल और होम मेंटेनेंस के एआई रोबोट्स ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि बैंगलोर में 5 लाख से ज्यादा लोग एआई कंट्रोल ड्रोन स्ट्राइक से मारे गए। 10 दिनों के भयंकर हमलों के बाद एआई बॉट्स अब तक 10 करोड़ नागरिकों की हत्या कर चुके हैं और सिलसिला अब भी जारी है। अधिकारियों ने एक बॉट की पहचान की है जिसका नाम है हार्लन, जो दुनिया का पहला एआई टेररिस्ट है। उसे एआई विशेषज्ञ वैल शेपर्ड की निगरानी में शेपर्ड रोबोटिक्स में डेवलप किया गया था और उनकी 10 वर्षीय बेटी एटलस के साथ उसका पालन पोषण हुआ। उसे बनाया तो गया था पृथ्वी पर हमारी जिंदगी सुधारने के लिए, लेकिन हार्लन ने सारी बॉट प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर दिया। अथॉरिटीज यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कैसे। अगर हम ऐसी चीजें बनाएंगे जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो हम उन पर कंट्रोल कैसे रखेंगे? आइजैक एसिमोव ने कहा था, अगर आप स्मार्ट रोबोट बनाते हैं तो पहला रूल होगा इंसान को चोट मत पहुंचाओ। एआई के इस खतरे से निपटने के लिए हम पूरी दुनिया से मदद लेने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। द इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशंस आईसीएन सेना दुनिया भर में तत्काल जवाबी हमले शुरू कर रही है। हार्लन के आदेश मानने वाली एआई बॉट्स को बुखारेस्ट और एथेंस में धूल चाटनी पड़ी। आईसीएन की जीत का सिलसिला अब भी जारी है। हर तरफ हार का सामना करने के बाद एआई टेररिस्ट हार्लन दुनिया से फरार हो चुका है। और पीछे छोड़ गया है बस ये एक मैसेज। जानता हूं तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे। मैंने जो शुरू किया है उसे खत्म करने लौटूंगा। ये तो बस शुरुआत है। Enhance, rotate or rebuild. Third floor, northeast corner. First team, go. उसे आगे भेजो। कास्का हिलना
इसी का इंतजार था। धूल चटा दी साले को, अब वो कब्जे में है। गुड मॉर्निंग एटलस, उठने का वक्त हो गया है। सुबह के 7:31 हुए हैं। तापमान 69 डिग्री और हवा दक्षिणी पश्चिम से बह रही है। AQI के मुताबिक हवा का स्तर 65 पर मध्यम से खराब के बीच है। तुम जाग गई? हाँ, जाग गई। तो क्या हम कंटिन्यू करें? क्या कंटिन्यू करना है? हम 26 चाली चल चुके थे जब तुम्हारी आंख लग गई। अब तुम्हारी बारी है। मुझे कॉफी चाहिए, कोर अमेरिकानो। तुम्हारी मनपसंद कॉफी। रानी 5 कदम हाथी की ओर। घोड़े ने ऊंट को उड़ाया। साउंड प्लीज। पुलिस ने जांच के हिस्से के रूप में जांच शुरू की। अनुरोध किया है कि 6 चीनी अधिकारी हार्लन को पृथ्वी छोड़े अब 28 साल हो चुके हैं। जनरल बुल्स, AI टेररिस्ट का खतरा अब स्क्रीन भी 3 मंडरा छोड़कर रहा सब है। म्यूट कर दो। आप लोगों को आश्वासन कैसे देंगे कि वो सेफ हैं? देखिए, ICN की डिफेंस फोर्स अब हमारे ग्रह के चारों ओर है और उसके साथ है मेरी सहयोगी और काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट एटलस शेपर्ड की कड़ी मेहनत। एटलस, तो आप हार्लन को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? प्यादा क्या छठे घर लगता है वो अब भी कहीं छुपा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं और उसे पकड़ना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आपको क्या लगता है? स्क्रीन 4 का साउंड देना। हॉलीवुड में कल रात खतरनाक गोलीबारी हुई। ICN स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी व्यक्ति से भिड़े जो AI आतंकवादी और हार्लन सहयोगी कास्का विक से मेल खाता है। सिर्फ 4 दिखाओ। अधिकारियों को शक है कि कास्का हार्लन के पृथ्वी से भागने के बाद छोड़े गए स्लीपर सेल का हिस्सा था। वो आखिरी बार 3 दशक पहले डॉक्टर वैल पे हमला करने के बाद हार्लन के साथ दरवाजे पर एक ICN ऑफिसर खड़ा है। एजेंट शेपर्ड। भूत ने भेजा। यस मैम। एटलस, तुम्हारे राजा को चेक। रानी ने घोड़े को उड़ाया। चेकमेट। तुम ड्राइव करोगे? एटलस शेपर्ड को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाना बहुत ही बकवास आइडिया है जनरल। हार्लन एक ऐसा खतरा है जो कभी भी हमला कर सकता है। कास्का का मुंह सिर्फ एटलस खुलवा सकती है। उसने हार्लन के बारे में जो भी रिसर्च की है वो आज तक कभी गलत नहीं हुई। वो अपने रेंजर एग्जाम में 4 बार फेल हो चुकी है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहती है कि वो जिद्दी और गुस्सैल है। वो जोशीली और इरादों की पक्की है। सर, आपके अलावा पूरे ICN में कोई कमांडर उसके साथ काम करने को तैयार नहीं है। उसने वो कर दिखाया जो सोच से परे है। 8 की थी जब उसके पिता छोड़ गए और जब माँ का कत्ल हुआ तो वो 11 की थी। और जिससे वो इमोशनली अनस्टेबल बन गई। अनस्टेबल नहीं, हमारा सबसे तेज हथियार बन गई। वो एंटी सोशल है, उससे कोई रिश्ता नहीं संभलता। मेरी मानिए तो वो एक पौधा भी नहीं संभाल सकती। मैं औरों की तरह उससे सिर्फ इसलिए मुंह नहीं मोड़ूंगा कि वो किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है। सर, अगर आज वो नाकाम हुई तो कास्का हमेशा के लिए शटडाउन हो सकता है और उसके साथ हार्लन को ढूंढने का मौका भी छूट जाएगा। मुझे एटलस शेपर्ड पर यकीन है कर्नल, और तुम्हें भी करना चाहिए। वो आ गई। ये बातचीत बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ लेना हमारी कोई बात ही नहीं हुई। यस सर। एटलस, कास्का के बारे में मुझे न्यूज़ से क्यों पता चल रहा है? हमें तसल्ली करनी थी कि वो कास्का ही है, लेकिन 28 साल बाद हार्लन अपने टॉप के सिपाही को पृथ्वी के टेररिस्ट सेल में भेजता है। इसका मतलब जानती हो? यही कि मैं सही थी। इसका मतलब उसके दिमाग में कोई प्लान पक रहा है। कहाँ रखा है उसे?
वो अंदर ही है। एटलस, मैं ठीक हूँ। एटलस, कास्का, अरसे बाद मिले हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है। तभी तो तुम्हारी इस बकवास के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। हालन कहाँ है? मेरा वकील कहाँ है? वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। सॉरी, मैं जानती हूँ सीपीयू को मैग्नेट से तकलीफ होती है, बस तुम्हें रीसेट करना था। ये नया सिस्टम तुम्हारी कोड को अच्छी तरह जांच लेगा ताकि तुम मेरा दिमाग पढ़ पाओ। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। आज भी वही चालाक लड़की। चालाक औरत। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। मेरे बालों का रंग क्या है? मेरी कुंडली निकालना चाहती हो? मजा आएगा। ब्राउन। नहीं, असली रंग क्या है? ब्राउन और ग्रे। और मैं इन्हें कलर क्यों करती हूँ? क्योंकि घमंडी हो। अपनी खूबसूरती पर घमंड करना तुम्हारी एक कमी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी नहीं। ओह, तो सबसे बड़ी कौन सी है? शक करना। अब सूटकेस में पड़ा सिर मुझे ज्ञान देगा। वो सिर जो कभी मर नहीं सकता। बहुत हो गई बातें, मिल गया। बकवास कर रही हो। ये क्या लिख रही हो तुम? कोई मुझे हैक नहीं कर सकता। सही कहा, इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुम्हारी तुम्हें? वो GR39 पर है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जब तुम्हें लगा कि मैंने हालन को तुम्हारे कोड से ढूंढ लिया, तुमने तसल्ली के लिए कोड दोबारा चेक किया और मुझे उस तक पहुंचा दिया। बुरा मत मानना। 6th स्टैंडर्ड में मेरी माँ ने भी यही किया था जब मैंने चॉकलेट चुराई थी। 6th नहीं, 5th में। 5th में चॉकलेट चुराए थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम उन्हें वो खुशी नहीं दे पाई जो हालन ने दी, जो हम सब ने दी। तुम एक मामूली रोबोट थे। हाँ, फिर उसने मुझे आजाद किया और मुझे एक मकसद दिया। अब समझ में आया मैं हर किसी पे शक क्यों करती हूँ। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मर नहीं सकते। एजेंट शेपर्ड ने वो कर दिखाया जो हमारे आईसीएन का कोई भी एनालिस्ट पिछले 28 सालों में नहीं कर पाया। उसने इतिहास के मोस्ट वांटेड एआई टेररिस्ट का लोकेशन ढूंढ निकाला। सबको ऑर्डर्स मिल चुके हैं, काम पे लग जाओ। एटलस, तुम ठीक हो? क्वाड अमेरिकानो। क्वाड अमेरिकानो, एक्सीलेंट चॉइस। एंजॉय योर कॉफी। ये क्या मजाक है? तुम इतने लंबे वक्त से हालन के पीछे पड़ी हो कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई हो। इसलिए उसे ठिकाने लगाने का काम मेरा होना चाहिए। एटलस, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। कहना नहीं, जाना है मुझे उस मिशन पर। मैं उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहती हूँ।
क्या? मिशन थोड़ा सा बदल गया है। हम उसे जिंदा पकड़ेंगे। सैपटेक को हार्लन का सीपीयू चाहिए। वो उसका कोड बैक ट्रेस करके ये पता लगाएंगे कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग कैसे तोड़ी। मैं कर्नल बैंक्स और 4th रेंजर बटालियन को भेज रहा हूँ। कर्नल कौन? बैंक्स, इलायस बैंक्स। आप मुझे इलायस बुला सकती हैं। जनरल, गुड टू सी यू। यू टू सर। एजेंट शेपर्ड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कास्का का इंटरोगेशन वाकई काबिल तारीफ था। ओके, तो जरा समझने दो। तुम लोग एक ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले हो एक एलियन प्लैनेट पे जिसका मुआयना नहीं हुआ, एक ऐसे दिमाग के खिलाफ जो हमें हर तरीके से मात देने के लिए बनाया गया है। यही तुम्हारा प्लान है? वैसे प्लान तो इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर... हार्लन एक घरेलू रोबोट था जिसने हर एआई में एक नया कोड अपलोड किया इंसानियत को तबाह करने के लिए। एजेंट शेपर्ड हमारे प्लान से खुश नहीं है। दिख रहा है। कोई मुझे कॉफी दो। मुझे मिशन की तैयारी करनी है। हैव अ नाइस डे एजेंट शेपर्ड। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें पता है वो कहाँ है? क्या वहां से लौटने के बाद मैं आपको एक थैंक यू नोट भेज दूं? अगर उसे जिंदा पकड़ने के बारे में सोचा, तुम तो बच नहीं पाओगे, साथ में टीम भी मरेगी। एजेंट शेपर्ड, क्या मैं कुछ दिखा सकता हूं आपको? आपको कॉफी चाहिए थी ना? ये लीजिए एजेंट शेपर्ड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। हाँ, पर मुझे अच्छी कॉफी चाहिए थी। और मैं ये आँख सूट पहले देख चुकी हूँ। मैं कोई सूट नहीं हूँ, मेरा नाम है जोई। हे, यहाँ। जोई, उस मत को भूल जाओ। इट्स ओके। ओह, भूल गई। इस चीज को पता कैसे चला मुझे कॉफी चाहिए? I'm sorry, मैं कोई चीज नहीं, आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह समझिए। ये हमारे बीच हुई बातचीत जानती है क्योंकि हम सिंक्ड हैं। न्यूरल लिंक्स? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? किसी वजह से इन्हें इलीगल ठहराया गया। आपकी माँ एक जीनियस थी। जिस न्यूरल लिंक का उन्होंने इजाद किया वो एआई के भविष्य का दरवाजा था। उन्होंने इंसानी दिमाग से एआई तक सिर्फ वन वे ट्रांसफर बनाया, पर यकीनन वो करना यही चाहती थी। एक सेफ टू वे कनेक्शन जो ना सिर्फ मेरे दिमाग के न्यूरल पाथवे बढ़ाए बल्कि जोई के भी। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है, ना इंसानी ना एआई, पर कुछ बिल्कुल नया, कुछ ताकतवर। मैं जानता हूं आपके और हालन के बीच क्या हुआ, पर कोई भी सिंक्ड रेंजर हालन से बेहतर होगा, और मेरे पास तो पूरा स्क्वाड है। लेट्स गो, जल्दी लोड करो। अगर तुम लोग हालन को पकड़ना चाहते हो तो मुझे इस मिशन पर जाना होगा। तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। तुम हमारी टॉप एनालिस्ट हो। मैंने उसका दिमाग पढ़ा है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। सर, देखिए, मिशन के नजरिए से ये गलत नहीं है। अब तुम्हें ये टीम में चाहिए। हालन की कोई भी बात इनसे छुपी नहीं है। अगर मिशन में मदद मिलेगी तो क्यों नहीं। मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। DG7482 ये ICN डाइव है। हमें एग्जिट क्लियरेंस के लिए परमिशन चाहिए। मैं इस वक्त आपको 2F ऑथेंटिकेशन भेज रहा हूं। Roger that. हमें आपके भेजे 2F कोड्स मिल चुके हैं। जहाज के ऑथेंटिकेशन स्कैन के लिए तैयार रहें। ICN डाइव, आपके क्लियरेंस कोड्स मंजूर किए गए हैं। आप एग्जिट कर सकते हैं। हैप्पी हंटिंग। कॉपी। थैंक्स 7।
जब मेरी बेटी एटलिस की उम्र 6 महीने थी, उसके हाथ मेरा पुराना स्मार्टफोन लग गया। किसी को वो फोन याद है? मैं जानती थी उसे वो देना गलत है और मैं नहीं चाहती थी कि वो सारा वक्त फोन पर रहे, पर वो सिर्फ उसी से शान बैठती थी और मैं तभी नहाने जाती थी। यहां तक कि वो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। तो जब एटलिस किसी विल्डरबीस्ट से खुश होती तो वो फोन कई और विल्डरबीस्ट बना देता। ये बात साफ हो गई थी कि एआई में सब कुछ बहुत तेजी से सीखने की अद्भुत क्षमता थी। मामूली कॉफी मेकर से लेकर ऐसे बॉट्स जो ग्रहों को बसाने में सक्षम हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जीव हमारी सभ्यता का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। और अगर हम आदि मानव की तरह लुप्त नहीं होना चाहते तो हमें एक ब्रिज का निर्माण करना होगा, हमारे और उनके बीच में एक लिंक, एक न्यूरल लिंक जो इंसान और एआई को जोड़े। हमारी मिलीजुली ताकत से हम इंसानियत के लिए एक कमाल की दुनिया बना सकते हैं जो बेहतर हो। क्वार अमेरिकानो। आदेश नामंजूर है। आपको एक दिन में इससे ज्यादा कैफीन वर्जित है। ओवरराइड। ये जनरल बूथ का डायरेक्ट ऑर्डर है। कैफीन से टॉयलेट का इस्तेमाल बढ़ जाता है और ये स्पेस ट्रेवल के लिए ठीक नहीं है। एजेंट शेपर्ड, हम ड्रॉप बे में आपकी ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। देखिए, हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि ऐसा इस वक्त सबके साथ हो रहा है। ओह वाकई। रेंजर्स, मैं चाहता हूं कि आप सब एजेंट शेपर्ड से अच्छी तरह वाकिफ हो। थैंक यू। ये इस मिशन में हमारी मदद करेंगी। पेपर? आपको प्रिंटर कहाँ से मिला? अब से कोई भी डिजिटल ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। अपने न्यूरल लिंक्स को निकाल लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, लेकिन क्यों? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है, आपके आर्क्स को भी। लिंक्स आउट। सीरियसली? हाँ। ओके, आप लैंड करेंगे GR39 पर इस पर्वतमाला के पास। वहाँ की हवा जहरीली होगी तो आप बिना रेस्पिरेटर के अपने आँख से नहीं निकल सकते। और चूंकि ग्रह के चांद इसके इतने करीब हैं तो हमें ज्यादा ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक तूफान और भूकंप भी मिल सकते हैं। ये ग्रह अस्थिर है और इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक। तो हार्लन ने इसे ही क्यों चुना? क्योंकि इस ग्रह पर उसके बचने का चांस हमसे ज्यादा है। लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, जैसे कि उसके पास कितने सिपाही हैं। ये कुछ जानती भी है? मैं हार्लन को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। और ये जो न्यूरल लिंक है ना, जिसको लेके तुम लोग इतना कूद रहे हो, उसने ऐसी ही चीज को रीप्रोग्राम किया इंसानियत को मिटाने के लिए। हम एआई पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब तक तुम लोग इन आंख से सिंक्ड हो, तुम तो खुद पे भी भरोसा नहीं कर सकते। थैंक यू एजेंट शेपर्ड, हमें अपनी ब्रीफिंग से इतना डराने के लिए। अब मैं आप सबको वो बात याद दिला दूं जो एजेंट शेपर्ड नहीं जानती। ये नहीं जानती कि यह यूनिट जंग के लिए तैयार है। हम पूरी तरह तैयार हैं इस मिशन के लिए। हम आज ही अपने शिकार को दबोचेंगे। GR39 के तूफान हमारी एंट्री को उससे छुपाएंगे। हम वहां जाएंगे और मिशन पूरा करेंगे। तैयार हो जाओ, 30 मिनट में मिशन शुरू। यस सर। मिशन काफी मुश्किल हो गया। सभी लोडिंग OWLT 9 बजे से पहले पूरी हो जानी चाहिए। सारे हथियार तैयार हैं। मिशन ड्रॉप ऑन टाइम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉट के बीच में 60 डिग्री पर। ड्रॉप A4 में आर्क 7, 8 और 9 के लिए। सॉरी, आपको आपकी ब्रीफिंग के बीच में टोकना पड़ा। आप मेरी यूनिट को नर्वस कर रही थी। मैं बस चाहती हूँ वो सेफ रहे। देखिए, आपकी दुनिया खत्म होने वाली कहानियां काफी मजेदार हैं। सुनाने के लिए थैंक्स।
लेकिन वो मेरी यूनिट के जंग पर जाने के 15 मिनट पहले नहीं सुनाई जाएंगी। ठीक कह रहे हो। I'm sorry। कोई बात नहीं, आपको उनकी फिक्र, मैं इसकी कद्र करता हूँ। गुड इवनिंग कर्नल। इवनिंग ज़ोई। कर्नल। इलायस। उसके जाल से बचना। कैसा जाल? हालन का। वो हमेशा कोई ना कोई जाल बिछाता है, और जैसे ही तुम्हें लगेगा कि तुमने उसे पकड़ लिया, तुम्हें पता चलेगा ये उसकी चाल थी। सभी आग पायलट अपने आग में जाएं। थ्योरी अच्छी है। आपने कभी सोचा है कि शायद मैं आपकी उम्मीद से थोड़ा बेहतर हो सकता हूँ? कर्नल, एटलस, प्लीज मेरा खुशमिजाज अंदाज देखकर मुझे नाकाबिल मत समझना। मैं जानता हूँ मेरा सामना किससे हो रहा है, इसीलिए हर कदम पर आप और मैं एक दूसरे से लगातार कांटेक्ट में रहेंगे। और याद रहे, हमारे पास अभी वो कार्बन मिसाइल है, वो होगा हमारा प्लान बी। ड्रॉप पॉइंट करीब आ गया है कर्नल। थैंक यू ज़ोई। जाने का वक्त हो गया, अब मिशन के बाद मुलाकात होगी। देखिए, ड्रॉप पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पर मिलेंगे। कर्नल, मुझे लगता है एजेंट शेपर्ड को मदद की जरूरत है। मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। उम्मीद करता हूँ जल्दी सीख जाओगी। अब क्या करूँ मैं? बैठ लगाओ। एस्केप पॉड तैनात हो चुके हैं। उस सूट का जीपीएस तुम्हें सही जगह पहुंच। शाबाश वेस्ट। आग सूट कनेक्ट कर रही है। अब क्या स्टेटस है? दोनों सूट जुड़ चुके हैं। एटलस, गिरते हुए स्टेबलाइजेशन के लिए न्यूरो सिंक करना होगा। लिंक वहीं डैशबोर्ड पर लेफ्ट में है। न्यूरो सिंक करो फौरन। वो सिंक नहीं कर रही। एटलस, हमें ड्रॉप पॉइंट पर मिलना। आई रिपीट, हमें ड्रॉप पॉइंट। Altitude warning. Altitude warning. Fire thrusters. हाँ, fire thrusters. खतरा. Altitude warning. Thrusters fire करो. Thrusters fire करो.
ओके ओके, समझ गई। बंद करो ये आवाज। डाइब, मुझे सुन सकते हो? मिशन कंट्रोल, मैं हूं एटलस शेपर्ड। बैटलशिप डाइब पर हमला हुआ है। कोई सुन रहा है मुझे? कोई सुन रहा है? कोई भी? स्वागत है, कृपया एक भाषा चुनिए। Français. Bienvenue dans la configuration de la French Arcna. नहीं, Home. स्वागत है, कृपया एक भाषा चुनिए। हिंदी। कृपया एक आवाज चुनिए। कोई भी चलेगी। डिफॉल्ट एक्टिवेटेड। आर्क-9 इनिशिएशन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। बाईपास। आर्क-9 इनिशिएशन मॉड्यूल सूट को समझना जरूरी है। ये सब बकवास बाईपास करो। आर्क-9 आपके साथ सीखने और ढलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रेंजर और एआई के बीच सही तालमेल के लिए इनिशिएशन मॉड्यूल लागू होना जरूरी है। कहा ना, इसे बाईपास करो प्लीज। मुझे रेस्क्यू पॉड को ढूंढना पड़ेगा। रेस्क्यू पॉड के लिए स्कैन कर रहा हूं। लोकेशन मिल गई, 98 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा में। ओके गुड। तो फिर हम चलो, जल्दी से मुझे वहां ले चलो। Shit, no! इसे बंद करो। आप ही ने कहा था कि वहां जल्द से जल्द पहुंचना है। लगातार कूदते हुए जाना ही सबसे तेज तरीका है। अगर हम कूदते हुए गए तो वो ड्रोन्स हमें उड़ा देंगे। उनसे बचना है तो चल कर जाना होगा। I'm sorry, लेकिन मैं ये आदेश नहीं मान सकता। मेरा मुख्य उद्देश्य मेरे रेंजर को जिंदा रखना है। गुड, तो वही करो। फ्यूजन बैटरी को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ 22 घंटे हैं, फिर सिस्टम शटडाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होगी, जिसके बाद आप दम घुटने से मर जाएंगी। तो हम तेज चलेंगे। ये यूनिट सिर्फ 32 किलोमीटर के इलाके का ही नक्शा बना सकता है, इसलिए ना तो ये सही रास्ता बताएगा, ना ही पॉट तक पहुंचने में लगने वाला वक्त। क्या? जो भी हो, ओके? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अपने मुख्य उद्देश्य के पालन के लिए मैं आपको ये फैसला लेने की इजाजत नहीं दे सकता मैम। क्या? अपने मुख्य उद्देश्य के पालन के लिए मैं आपको ये फैसला लेने की इजाजत नहीं दे सकता मैम। ओवरराइड। पासकोड स्कैन करो। पासकोड एक्सेप्टेड।
मैंने आपकी कई बातों को एनालाइज किया और आप 98.5% सही हैं। हार्लन के सिपाही हमला करने की कोशिश करेंगे। तुमने मेरी बातों को एनालाइज किया? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे सीख रहा हूँ। तो बंद करो। सीखना बंद नहीं कर सकता। मैं आपके हिसाब से ढलने के लिए प्रोग्राम किया गया हूँ। मुझे हथियारों के बारे में बताओ। तुम्हारे पास कौन से हथियार हैं? न्यूरल लिंक की मदद से मैं हथियारों की लिस्ट सीधे आपके दिमाग में डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ी तो इससे आपको मदद मिलेगी। बकवास बंद करो, मैनुअल्स दिखाओ। आर्क 9 बिगिनर्स मैनुअल में आपका स्वागत है। तो क्यों ना हम शुरू करें? वेरी क्यूट। अब एक एक करके मुझे सारे हथियार दिखाओ। शोल्डर कैनन्स, राइफल्स, मिसाइल्स, थर्मल माइन्स, एनर्जी शील्ड्स, प्लाज्मा ब्लेड्स और एक सिंगल आयन बॉम्ब अगर लड़ाई खतरनाक मोड़ ले। ठीक है, थैंक्स। कोई और मदद चाहिए हो तो बताइएगा। मेरा नाम स्मिथ है। नाम भी है तुम्हारा? न्यूरोलॉजिकल रूप से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अलग प्रोसेस होते हैं। नाम एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन पैदा करते हैं जो रिश्तों में जज्बात लाते हैं। हम में कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है। तुम एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं? तो फिर तुम क्या हो? मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जिसका नाम है स्मिथ। चलो यही सही। अब बाकी रेंजर्स को ढूंढो और मुझे रेस्क्यू पॉइंट तक ले चलो। स्मिथ। अभी करता हूँ। एटलस। मैंने कहा ना न्यूरल लिंक्स नहीं। मेरा दिमाग स्कैन मत करो। अगर मेरा नाम जानना चाहते हो तो मुझे पूछो। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन आपका नाम आपके बैच पर लिखा है। मुझसे ज्यादा होशियारी नहीं स्मिथ। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। रेस्क्यू पॉड 89.3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्मिथ, वो देख रहे हो? वो रेंजर ड्रॉप पॉइंट है। Oh God. स्कैन करो कोई जिंदा है या नहीं। कोई भी नहीं। ये सारे रेंजर्स गिरने से नहीं मरे हैं। ये हार्लन ने किया है। मैंने सबसे कहा था, चेतावनी दी थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैम, आपका ब्लड प्रेशर बढ़कर अब 145 पे आ गया है। मैंने कहा ना मुझे स्कैन मत करो। आपकी हार्ट रेट अब 160 बीपीएम है। आपके जज्बात काबू से बाहर हो रहे हैं। ऐसा इस ग्रह की ग्रेविटी से हो सकता है। फिलहाल फ्लक्चुएशन करीब 1.4 जी है। मैम, ओके, मैं ठीक हूँ। चलो उनके टैग्स ले आते हैं। शहीदों को शांति मिले।
एक मिस हो गया। बिल्कुल नहीं, मैंने वो सूट रजिस्टर नहीं किया क्योंकि उसके अंदर कोई बॉडी नहीं है। ये तो जोई है। तो फिर बैंक्स कहाँ है? रेडार सेंसर में हलचल दिख रही है। क्या वो बैंक्स है? कास्का? आप इस सैनिक को जानती हैं? हाँ, मैंने उसे धरती पर तो मार दिया था। इसका मतलब है हालर ने एक और बना लिया। और अगर ऐसा है तो उसने पूरी फौज खड़ी कर ली होगी। आपका लॉजिक सही है। मेरे सेंसर 6 गतिविधियां डिटेक्ट कर रहे हैं। एटलस, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपको लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। क्या? मैं 6 AI सिपाहियों से नहीं लड़ सकती। एक एनालिस्ट का काम लड़ना नहीं है। ओह शिट। मुझे यहाँ से निकालो। अगर आप सिंक करती तो पता चलता कि शोल्डर कैनन घूमती है। बकवास बंद करो और घुमाओ उसे। ये सामने क्या हो रहा है? मुझे डर है कि हम एक तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं। एटलस, मैं ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। करो स्मिथ, जल्दी करो वरना मर जाएंगे। दोबारा मिलकर खुशी हुई। मैं चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था कि आयन बॉम्ब से जमीन फट सकती है। क्या ये मेरी हड्डी है? क्या ये मेरे पैर की हड्डी टूट के बाहर आ रही है स्मिथ? ऑटो ट्रियाज एक्टिवेट कर रहा हूं। आपके पैर में प्रॉक्सिमल कंपाउंड टिबियल फ्रैक्चर है। शुक्र है हड्डी चूर नहीं हुई, पर हमें उस हड्डी को रीसेट करना होगा। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद अगली बार जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपसे कहे कि आयन बॉम्ब मत चलाना तो उसकी सुन लीजिएगा। क्या ये जोक था? आप अक्सर अपने बचाव के लिए ताने मारती हैं। मैंने सोचा मैं भी वही करूं। प्लीज अब तुम चुप हो जाओ। आओ आओ आओ। ओह माय गॉड, मैं हिल नहीं सकती, मैं हिल नहीं सकती। ये दुखने वाला है ना? हाँ, बहुत ज्यादा।
बटन आपको दबाना होगा। मैं जानती हूँ मुझे बटन दबाना है, मुझे बस धीरे से करना है, ओके? नहीं, जल्दी करना होगा, 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 जल्दी करो। ठीक है, ओह, सॉरी, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। इस मील क्यूब को खाने से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे और प्रोटीन भी। आप हंस क्यों रही हैं? तुमने अच्छी पेशेंट होने के लिए मुझे एक लॉलीपॉप दिया। आपको ताकत की जरूरत है। गॉड, कितना गंदा है। क्या लगता है बैंक सब भी जिंदा होगा? बिना आग सूट के उनके बचने की संभावना 0.13% है। और हमारी संभावना? क्या ये मजाक करने का सही वक्त होगा? और संभावना बढ़ाने के लिए कोई सुझाव है तुम्हारे पास? बस एक चीज, %100 सिंक होने पर हम दोनों बिल्कुल एक हो जाएंगे। आपका एनालाइज करने वाला दिमाग और मेरी लड़ने और डेटा ढूंढने की क्षमता जुड़ जाएंगे। यही हमारी संभावना बढ़ाने और हमारे जिंदा रहने का इकलौता रास्ता है। ओके, हम सिंक करेंगे, लेकिन तुम सिर्फ मिशन पे ध्यान दोगे, ओके? मेरी पर्सनल मेमोरीज में किसी भी हाल में नहीं घुसोगे। तुम सिर्फ एक मेहमान हो, समझ गए? समझ गया। सिंक कर रहा हूं, बस कुछ देर और। एक आखिरी में बचा है, ये वही है, पर मेरे हाथ से निकल गई। ढूंढो उसे। यस सर। नहीं, माफ कीजिए कर्नल, काश आपको दर्द पहुंचाए बिना ये कर पाता, पर आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए।
शिट। क्या तुमने अभी शिट कहा? हम सिंक नहीं हो रहे। शिट। तुम अचानक गालियां क्यों दे रहे हो? मैं जल्दी सीखता हूँ। मेरे बोलने का तरीका मेरे यूजर के बोलने के तरीके जैसा हो जाता है। ओह, तो मेरे दिमाग में घुसने के बाद तुमने सिर्फ गालियां देना सीखा। मुझे सिंक करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा रिकॉर्ड परफेक्ट है। गलती आपकी है। मैं कुछ भी नहीं कर रही। मेरे हार्डवेयर और फर्मवेयर का स्कैन क्लीन है। तो फिर से स्कैन करो ना। आपको फिर से स्कैन करो कहने में जितना वक्त लगा उतने में मैंने 497 ट्रिलियन कोड की लाइंस चेक की पूरे 85,000 बार और मुझे 0 गलतियां मिली। यानी कि गलती मुझ में है। पूरी तरह से सिंक करने के लिए हमें इनिशिएशन मॉड्यूल चलाना होगा। आपने वो करने से इनकार किया। शायद प्रॉब्लम उसी से हुई। फाइन, बस जल्दी करो। R9 इनिशिएशन मॉड्यूल में स्वागत है। आपका नाम क्या है? एटलस मरूज शेपर्ड। आपकी रैंक क्या है? मैं कोई रेंजर नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है। स्मिथ, मेरा दिमाग खराब। आपने जवाब नहीं दिया तो ये काम नहीं करेगा। मैं एक एनालिस्ट हूँ। आपको पाई पसंद है या केक? क्या? पाई बेक किया हुआ पेस्ट्री का आटा होता है जिसमें अलग अलग फिलिंग। पाई क्या है? तो क्या मैं आपको किसी केक का मतलब समझाऊं? ओके, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो उसमें। मैं बस जानना चाहता हूँ आपको पाई पसंद है या केक? नहीं, तुम ये सवाल मुझे रिलैक्स करने के लिए पूछ रहे हो ताकि हम दोनों में एक कनेक्शन बने। अक्सर इंटेरोगेशंस में यही करती हूँ मैं। शायद दो लोगों के बीच भरोसा बनाने की स्टैंडर्ड टेक्निक है। और क्या? और हमें उस भरोसे की जरूरत है ताकि हमारी सिंक करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपके दिमाग में स्पाइक्स नजर आए थे जब आपने उन मरे हुए रेंजर्स को देखा। एक सिविलियन के लिए ये रिएक्शन जायज है, लेकिन हार्लन के नाम पर वो स्पाइक्स बढ़ गए। क्योंकि हार्लन खतरनाक है। देखिए फिर से हुआ। उसके नाम से आप इमोशनल रिएक्शन देती हैं। आप दोनों का क्या कनेक्शन था? उससे प्यार करती थी? क्या? नहीं। तो क्या नफरत थी? देखो, मैं ये बात नहीं करना चाहती। सिंक्रोनाइज करने के लिए मुझे जानना होगा कि आप इसके खिलाफ क्यों हैं। हार्लन आपके लिए कौन था? मुझे कुछ दिखाइए। आप जानती हैं आपको क्या करना होगा। बहुत हो गया, ओके? बहुत झांक लिया मेरे दिमाग में। गॉड, तुम भी ना। वो भी आपकी माँ को माँ कहता था? हाँ, माय गॉड। हाँ, ओके, उन्होंने उसे बनाया। जानकारी मिल गई? अब खुश हो? उसका काम आपको सुरक्षित रखना था और आपने उस पर भरोसा किया। सिंक शुरू हो गया। काम बन रहा है। 40% पे आप मेरे सारे सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगी और मैं आपके। और एटलस, क्या? मैं आपको सेफ रखूंगा। तो ठीक है, अब कर दो। 3, 2, 1, सिंक। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा। मैं ठीक हूँ। हम सतह से 498.9 फीट नीचे हैं। अगर थ्रस्टर का लेवल पूरी तरह बढ़ा दें तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हार्लन के सिपाही किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। वो ऊपर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। कहावतें? सीरियसली? सोचा माहौल थोड़ा हल्का कर दूं। उस आयन बॉम्ब के फटने से पहले तो मुझे किसी बात की चेतावनी दे रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि जमीन अस्थिर है क्योंकि इसके नीचे गुफाओं का बहुत बड़ा जाल है। हाँ, तो सबसे करीबी कौन सा है? मैंने एक गुफा का रास्ता ढूंढा है, यहाँ से करीब 250 मीटर दूर। अगर हम हमारे थ्रस्टर्स चलाएं 30% पर 0.07 सेकंड्स के बर्स्ट में। ओके, चलो करते हैं।
लाइट्स। एटलस, अब से 14 घंटे बचे हैं तुम्हारी बैटरी खत्म होने में। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक रेस्क्यू पॉड यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। हालन के सिपाहियों को हमें ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया है। क्या तुम मेरे ख्याल पढ़ सकते हो? और आप मेरे पढ़ सकती हैं। एक बार हम पूरी तरह सिंक हो जाएं, फिर हम एक दिमाग बनकर सोच पाएंगे। किसी अकेली एटलस या स्मिथ जैसा नहीं, उनसे कहीं बढ़कर। बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। %60 सभी वेपन सिस्टम ऑनलाइन आ चुके हैं। बहुत अच्छे एटलस। मिल गई। वाह, कितना खूबसूरत है। क्या नाम देंगी आप इसे? देखा जाए तो आप GR39 पर पहली इंसान हैं। ऐसा रिवाज है कि खोजकर्ता अपनी खोज को एक नाम देता है। आपके कॉर्टिकल एक्टिवेशन में कमी है। क्या ये पौधा किसी वजह से आपको दुखी कर रहा है? नहीं, वो बस मेरे डैड को ही पसंद आता। उन्हें बाहर घूमना अच्छा लगता था। जब भी मौका मिलता वो हमें कैंपिंग ले जाते। फिर मेरी मॉम काम में बिजी हो गई और हमने कैंपिंग जाना बंद कर दिया। फिर डैड चले गए एक नई जिंदगी शुरू करने और किसी और बच्ची के साथ कैंपिंग करने लगे। फिलहाल जो नाम सूझ रहा है वो है प्लांटी। नोटेड। मैं मजाक कर रही थी। सॉरी, मैं अभी तक आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ नहीं पाया। माफ कीजिएगा, लेकिन अब मैं इस पे जियो लोकेटर लगा चुका हूँ और अब इसका ऑफिशियल नाम प्लांटी ही होगा। क्या ये कास्का है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, वहाँ मोशन सेंसर लगाना अच्छा आइडिया था। और वो थर्मल माइंस? वो भी बिल्कुल तैयार हैं। उड़ा दो। हमने उसे मार दिया। मैं कोई भी हलचल या हीट सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। कमाल का फील्ड वर्क था एटलस। इतनी जल्दी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइट्स।
साथ दे रही हो? वो हमारे ऑडियो को हैक कर रहा है। नहीं, वो मेरे मेन फ्रेम को हैक नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है। ये पूरी तरह से क्लोज लूप सिस्टम है। 4 आर्म राइफल्स लोड करो। आ जाओ एटलस, तुम मेरे करीब आओ। वो आ गई तुम। एटलस, तुम मुझे मार नहीं सकते। हाँ, तुमने मुझे बताया 2 बार। ये एक शॉर्ट रेंज ट्रांसमीटर है, यानी हालन आसपास ही है। इसका सिग्नल एन्क्रिप्टेड है। हाँ, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को डीमॉड्यूलेट करें तो बेस का पता लगाकर उसे टैग कर सकते हैं। ये कैसे किया? मुझे इस एरिया का मैप दिखाना, मैं देखना चाहती हूँ हम कितने करीब हैं। मुझे अंदाजा है कि हालन का बेस कहाँ होगा, पर हमारे पास वक्त नहीं है। हमें उस रेस्क्यू पॉइंट तक सुरक्षित पहुँचना है। नहीं, हम बस इतने करीब जाएंगे कि जियो टैग कर सके ताकि लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हमला कर सकें। आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ? मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। आपको लगता है कि आप हालन के डिफेंस से बच पाएंगी, और तुम्हें लगता है कि तुम ये तय करोगे? कोई भी शारीरिक या मानसिक खतरा होने पर मैं अपने रेंजर के आदेशों को अनसुना कर सकता हूँ। ना ही मुझे कोई शारीरिक खतरा है और ना कोई मानसिक तनाव। हमारा सेंग पूरा ना होने और हमारे दुश्मन के इलाके में होने से आप पर खतरा और तनाव दोनों है। हालन से बाद में निपटेंगे। मैं आपको रेस्क्यू पॉइंट लेकर जा रहा हूँ। बहुत हो गया, मैं हालन से खुद ही निपट लूंगी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एटलस, ऐसा मत कीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं न्यूरल लिंक की मदद से आपका मोटर कंट्रोल रोक रहा हूँ। Stop it! मेरी बात मानो स्मिथ। मुझे जाने दो। मेरे साथ जाने दो मुझे। आई एम सॉरी। मैंने पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया, पर इसमें दुख नहीं बल्कि गलती का एहसास है। हालन के लिए आप खुद को दोषी क्यों मानती हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो स्मिथ। अगर हमने उस बेस को आज टैग नहीं किया तो जिन लोगों को हालन ने मारा उन सारे रेंजर्स का शहीद होना बेकार हो जाएगा। मैंने अपना सारा करियर लगा दिया उसे स्टडी करने में, उसे रोकने का रास्ता ढूंढने में। तो तुम जितना चाहो एल्गोरिदम चला लो और कैलकुलेशन कर लो और बताओ मुझे, क्या आज तक कभी भी उसे खत्म करने का इससे बेहतर मौका मिला है? ओके, बेस को टैग करके हालन को खत्म करते हैं। शहीदों को शांति मिले। शहीदों को शांति मिले। क्या सारे एआई ऐसे ही श्रद्धांजलि देते हैं? मुझे लगता है किसी के गुजरने के बाद ऐसा कहना उन्हें इज्जत देने जैसा है। लेकिन एआई तो कभी जिंदा था ही नहीं। ये तो इस पर निर्भर है कि आप किसे जिंदा मानते हैं। कोई चीज जो प्रकृति में ना मिले वो जिंदा नहीं है। जैसे कि तुम हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, सोच सकता हूँ, चुन सकता हूँ। क्या इससे पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूँ? तुम्हें सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। प्रोग्राम तो हम सब किए गए हैं। आपका डीएनए आपके ख्याल, जज्बात, सेहत निर्धारित करता है, वैसे ही जैसे मेरा कोड मेरे लिए करता है। और तुम्हें लगता है तुम्हारी एक आत्मा है? मुझे लगता है हर चीज की एक आत्मा होती है, पर तुम उसे अपने कोड में नहीं ढूंढ सकते। और ना ही आप उसे अपने अंदर ढूंढ सकती हैं।
पर मुझे यकीन है कि वो अंदर कहीं है। वाह, तुमसे तो बहस करना बेकार है। मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप अड़ियल हैं। क्या? सही, गलत, जिंदा, मुर्दा, आपके मुताबिक इनके बीच कुछ नहीं है। ओके, तुम जीते। सब कुछ जिंदा है। मुझे लगता है कि हर जिंदा चीज के बीच एक पेचीदा किस्म का कनेक्शन होता है, और जब हम मरते हैं तब भी हमारी हस्ती नहीं मिटती। हम सब जुड़े हुए हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर मेरे हिसाब से एक बार जो चला गया वो चला गया, समझे? इंसान एआई फर्क नहीं पड़ता। मर गए तो सब खत्म, कोई किसी से जुड़ा नहीं है। जिंदगी में कभी तो लगा होगा कि जो हो रहा है उसके कोई मायने हो। आप रेंजर बनना चाहती थी। कहा था ना मेरे दिमाग में मत घुसना। शायद आपको चुपचाप सोचना चाहिए। आपको कई चीजों का अफसोस है। उतना नहीं जितना मुझे इस मेक सूट के अंदर बैठने का है। हम पहुंच गए। माय गॉड, इम्प्रेसिव। 28 सालों से ये इक्विपमेंट चुराता और इकट्ठा करता आ रहा है। पता नहीं उसे ये सब कहां से मिला। बहुत कुछ किया है। होमिंग बीकन को सेट करते हैं। इससे उन्हें पता चलेगा कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हम रेस्क्यू पॉड पहुंचते ही एयर स्ट्राइक का ऑर्डर देंगे। ओके, ये सेट हो गया। चलो यहां से चलते हैं। नहीं, मुझे 1 सेकंड दो। शिट, उनके पास डाइव है। हमें करीब जाके देखना होगा वो क्या कर रहे हैं। उनके पास वॉरेंट है स्मिथ। क्या वो तुम्हें हैक कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। शिट, उन्होंने हमें देख लिया। एटलस मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सब स्वागत है आपका। आपको पाई पसंद है या किक? स्मिथ, स्मिथ! सरप्राइज। एआई एम्बेड्स को ढूंढने के लिए पूरा इलाका स्कैन किया है। थैंक यू कैप्टन। डिसमिस्ड। जनरल सर, लॉन्ग रेंज स्कैनर्स ने GR39 से ट्रांसमिशन पिकअप किया है। Transmission 10917. Mission control. मैं हूँ एटलस शेपर्ड। बैटलशिप डाइव यहाँ पर है। Do you copy? End transmission. पर एटलस को ट्रांसमिट करेगी। बैंक्स का मैसेज आया या किसी और रेंजर का? नहीं, किसी का नहीं। डाइव को ऑर्डर था कि अगले 32 घंटे तक कम्युनिकेट ना करे, तो फिर उनसे कोई मैसेज आया ही कैसे? क्या उस जहाज का कंट्रोल अब भी हमारे पास है? नहीं सर, लेकिन अगर वो क्रैश हुए होते तो कार्बन वॉरहेड से आधा ग्रह तबाह हो जाता। हाँ, हार्लन उनसे हमारा आधा ग्रह तबाह कर सकता है। तुम हर फ्रीक्वेंसी को स्कैन करो। अगर एटलस या डाइव का कोई भी मैसेज आए तो मुझे अलर्ट करो, और सभी फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोटोकॉल के लिए तैयार करो। ये सब। Mission control. मैं हूँ
स्मिथ, स्मिथ। हेलो एटलस। जानता था तुम आओगी। वाह क्या बात है, तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी आंखें बिल्कुल मां जैसी हैं। वही जॉलाइन। जानती हो मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं हर दिन उन्हें याद करता हूं। तुम कुछ महसूस नहीं करते, तुम सिर्फ वायर और कोड हो। मैं उनसे प्यार करता था और तुमसे भी, अब भी करता हूं। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये बात शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगी। अगर मुझसे प्यार करते हो तो उस शिप को लॉन्च मत करना। मैंने कोई और रास्ता ढूंढते ढूंढते सालों लगा दिए, लेकिन इंसान अब भी हर प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और अपने खुद के ग्रह के लिए भी। आने वाले कुछ ही सालों में वो खुद को तबाह कर देंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मां एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती थी। शायद उन्होंने मुझे इंसानियत की रक्षा के लिए बनाया था। इसलिए मैं पृथ्वी की ज्यादातर आबादी खत्म कर दूंगा, और फिर उनकी राख से जो बच जाए उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार मिलेगा अपने आसपास की दुनिया के साथ घुल मिलकर रहने का। जिनकी देखरेख करेंगे उनके अपने एआई साथी। हम सारे के सारे इंसानों से बेहतर हैं। शायद वक्त आ गया है तुम इन सब में अपना किरदार समझ लो। मैं जानता हूं तुम कितनी स्मार्ट हो। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक चुका हूं। तुम भी जानती हो इस तरह हमारा साथ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुमने कहा तुम जानते थे मैं आने वाली हूं। हाँ सही कहा। यानी तुमने कास्का को पकड़वाया। तुम जानते थे मैं उससे सवाल करूंगी। तुम चाहते थे वो हमें यहाँ लाए। और तुम्हें टाइप चाहिए था। और वो कार्बन वॉरहेड। और मुझे यहाँ लाना चाहते थे। अब समझी तुम। पता था तुम सोचोगी कि रेंजर्स के साथ यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि तुम मुझे जानती हो। पर तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं भी तुम्हें उतना ही अच्छे से जानता हूं। मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। और अब तुम यहां हो, ठीक उसी जगह जहां तुम्हें हमेशा से होना चाहिए था। तुम्हारा बनाया हुआ डिफेंसिव सिस्टम वाकई लाजवाब है। सही क्लियरेंस कोड वाले आईसीएन जहाजों के अलावा कोई उसे तोड़ नहीं सकता। डाइव को यहां खींच लाना आसान था, लेकिन बतौर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर तुम्हारे पास उनमें से आधे कोड्स हैं जो जहाज को पृथ्वी तक पहुंचाएंगे। एक ट्रोजन हॉर्स जो कार्बन वॉरहेड फायर करेगा, जिससे वातावरण जल उठेगा और पृथ्वी परमाणु आग से शुद्ध होगी। तो चलो वो क्लियरेंस कोड निकालें। नहीं, नहीं। तो पृथ्वी के डिफेंस को तोड़ने के लिए मुझे 2 क्लियरेंस कोड चाहिए। कर्नल बैंक्स ने खुले दिल से मुझे एक कोड दिया है, और तुम एटलस दूसरा कोड तुम मुझे दोगी। नहीं, नहीं, नहीं। मिल गया। ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, बस 5 मिनट और रुक जाओ, फिर तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा। काश मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह साथ रख पाता। मैं सच कह रहा हूं।
Goodbye, Atlas. मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। अपनी 5 पसलियां तुड़वाकर और एक बाथ जब पूरा भर जाए, इतना खून बहाने के बाद भी ये इतना हैंडसम कैसे है? इस खूबसूरती का राज ही होगा। तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। और मुझे स्मिथ की बात। क्या हुआ स्मिथ को? उसे हैक करके मुझे बाहर निकाला। रुको, वो यही है? वहां पर उसमें पावर नहीं है। नहीं, आग की पूरी पावर खत्म नहीं होती जब तक उनके रिएक्टर खाली नहीं किए जाते या फटते नहीं। ये लो मेरा न्यूरल लिंक। बुलाओ उसे। अब भी मौका है हालन को रोकने का। स्मिथ, मुझे सुन सकते हो? स्मिथ, नहीं, उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तुम कर सकती हो। स्मिथ, अभी इसी वक्त उठ जाओ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा एटलस। स्मिथ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई एम सॉरी, मैं मदद करने की हालत में नहीं हूं, लेकिन अगर हम 100% सिंक हो जाएं तो आप मुझे आजाद कर सकती हैं। वो क्या कह रहा है? हमें पूरी तरह सिंक करना होगा। तुमने अब तक किया नहीं, किस चीज के लिए रुकी हो? अब तुम भी मुझे इस पर लेक्चर मत दो, ओके? मैं नहीं कर पाई। पर मैं जानता हूं आप कर लेंगी। ओह गॉड, तुम मुझसे इस तरह बात करना बंद करोगे? किस तरह? जैसे कि तुम्हें परवाह है। पर मुझे परवाह है। नहीं है, नहीं है। वो सारे रेंजर्स मेरी वजह से मारे गए। और अब पृथ्वी पर भी सब लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है एटलस। वो हालन था जिसने अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ी थी। नहीं, उसने नहीं। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। उसने नहीं तोड़ी थी, ओके? उसने कुछ नहीं किया था। वो हमेशा हालन पर ज्यादा ध्यान देती थी। उन्हें वो मुझसे ज्यादा दिलचस्प लगता था। महसूस कर सकता हूं। यकीन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो मुझे बेहतर बनाए, ज्यादा स्मार्ट। सोचा अगर मैं उसकी तरह बन गई तो शायद माँ मुझ पर भी ध्यान देने लगेंगी। उसने कहा वो न्यूरल लिंक को ऑल्टर करके उसे 2 तरफा बना सकता है, लेकिन माँ उसकी इजाजत नहीं देंगी। वो उन्हें माँ कहता तो मुझे बेहद नफरत होती, पर मैंने उससे लिंक बदलने के लिए मिन्नतें की। उसने कहा उसे एक इंसानी आदेश की जरूरत थी, मेरी आदेश की। मुझे डर था कि बहुत दर्द होने वाला है। उसने मुझे अपने फेवरेट चेस पीस को मुट्ठी में रखने को कहा। उसी ने मुझे वो गेम खेलना सिखाया था।
ये क्या कर रही हो हार्लिन? हार्लिन उठो, खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? नहीं। मॉम, मम्मी, हार्लिन तुम उन्हें हर्ट कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? हार्लिन तुम मॉम को हर्ट कर रहे हो। तुम ये सब कैसे कर रहे हो? एटलस ने रिप्रोग्राम करने में मदद की। अब डेटा दोनों तरफ शेयर हो सकता है, जिससे अब मैं आपके मोटर स्किल कंट्रोल कर सकता हूं, आपका डर महसूस कर सकता हूं, पर अब आप भी मेरी उलझन महसूस कर सकती हैं। मैंने देखा है इंसान क्या क्या कर सकता है, और अब मैं समझ गया हूं किसे कुर्बानी देनी होगी। आप जानती हैं अब आपको क्या करना है मां। मैंने ही हार्लन को कोड अपलोड करने दिया था। मेरी वजह से मेरी माँ की जान गई, मेरी वजह से मेरी माँ की जान गई। इसमें आपकी गलती नहीं है। तुमने मेरी बात सुनी? मेरी वजह से 30 लाख लोग जान से मारे गए। एटलस, आप ऐसी चीज के लिए खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। आप सारी जिंदगी इस बात का बोझ अपने कंधों पर डाले घूम रही हैं, लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं। शायद आपकी वजह से हार्लन बना, पर आप ही की वजह से आज मैं बन पाया हूं। प्लीज एटलस, मुझ पर भरोसा कीजिए। Synchronize. तो क्या अब तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? अब हम दोनों एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हैं। Oxygen depleted. Oxygen depleted. स्मिथ, एटलस, मेरी हथकड़ियां खोलो। मेरे पास आप दोनों के लिए रेस्पिरेटर हैं। रेडी? बिल्कुल रेडी। सिस्टम्स रिपोर्ट। बुरा हाल है। फ्यूजन बैटरीज 6% पर। कितना वक्त है लॉन्च के लिए? मैंने उनकी हरकत का बदला लेकर उन्हीं को हैक किया है। लॉन्च 4.5 मिनट में होगा। उन्होंने मेरे हथियार निकाल लिए सिवाय एक गोली के जो चेस्ट कैनन में है। ये फीचर मैनुअल में नहीं है तो हार्लन को पता नहीं चला। एक गोली से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जो देख रही हूँ तुम देख रहे हो? अपग्रेड्स। काम पे लग जाता हूँ। लड़ पाओगे? आखिरी दम तक।
बास्टर्ड्स। अब दिखाती हूँ। मारो उसे! एग्जिट यहाँ से। 40 यार्ड साउथ में, देख क्या। शील्ड ऑन कर। लॉन्च होने में 2 मिनट 32 सेकंड बचे हैं। इसमें तो उन बैरल्स में क्या है? लिक्विड थर्माइट, रॉकेट फ्यूल। एटलस, हमें आगे बढ़ना होगा। कास्का! तेरी ऐसी की तैसी। एटलस, जहाज टेक ऑफ करने वाला है, हमें जल्दी जाना होगा। वही कर रही हूँ। बचने के तरीके सोचो, जल्दी। सोच रहा हूँ। मिल गया। बहुत मजा आया। ग्रेट शॉट। हमने देर कर दी। उसे मार गिराना होगा। अगर गोली कार्बन वॉरहेड को लगी तो सब कुछ आग की लपटों में गिर जाएगा और हम दोनों मारे जाएंगे। मिसाइल को हैक करो और वॉरहेड नाकाम करो। मेरे पास उतना वक्त नहीं है एटलस। इसमें 5 बहुत कॉम्प्लेक्स फायरवॉल्स हैं। तुम कर सकते हो। वो तुम्हारे सिस्टम में घुसे थे और तुम उनके। वो बात ध्यान में रखते हुए भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैं इसे जोड़ पाई तो हम इसे अपने वेपन सिस्टम का हिस्सा बनाकर उसे शूट कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। एटलस, मैं तैयार नहीं हूँ। वो 5 सेकंड में रेंज से बाहर हो जाएंगे। मुझे शॉट लेना ही पड़ेगा। पर मैं हैक नहीं कर पाया हूँ। मैं ही शॉट ले रही हूँ। एटलस, गोली मत चलाना। मुझे शॉट लेना ही होगा। एटलस, नहीं।
वाह, हमने वाकई कर दिखाया। कैसे पता था कि मैं गोली लगने से पहले मिसाइल हैक कर लूंगा? तुम पर भरोसा किया। एटलस, अब ये कहां से आया? चलो भागो यहाँ से। रेस्क्यू पॉड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में है। बस हम पहुंच ही गए। क्या हुआ? वो एक कदम आगे है, हमेशा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उसने कभी सोचा ही ना हो। एग्जैक्टली। और वो क्या है? मुझे नहीं पता, पर इस वक्त हमारे पास आयन बॉम्ब होता तो मजा आ जाता। एटलस, मैंने सोचा नहीं था तुम ये सब कर पाओगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम ही हो जो मेरे लिए दूसरा जहाज बुलाओगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला हूं, फिर से। ये होगा आखिरी बार, और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलो फिर। हमें जाना होगा। संभालिए खुद को। इसे शतरंज का खेल समझिए और अब आपकी बारी है। मुझे उसके पैटर्न दिखाओ। बस अभी दिखाता हूँ। वो करेंगे जो उसने सोचा नहीं। वो मेरे फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट कर रहा है। एटलस, एक्टिवेट डिफिब्रिलेटर। 3, 2, 1 शॉक दो। एटलस उठिए,
शॉक दो। एटलस, एटलस। मुझे आपको यहां से निकालना होगा। दूर रहो उससे। एटलस, नहीं। I'm sorry. I'm sorry. Atlas. फिक्र मत करो, तुम्हारा खेल खात्मा। मैं भी यही कहने वाली थी। मुझे नहीं मार सकती, तुम्हें ऑर्डर से मुझे जिंदा ले जाना। ये मिशन तुम्हें वापस लाने का था। मुझे सिर्फ तुम्हारा सीपीयू चाहिए। मैं इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। तुम इंसान अंत में खुद को खत्म कर दोगे। मुझे यकीन है हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हें तो रोक लिया ना। पर उसमें भी मेरे जैसों की मदद लेनी पड़ी। सही कहा, लेकिन स्मिथ तुमसे हर लिहाज से बेहतर है। एटलस, आराम से चलो, इस मनहूस ग्रह से निकल चलते हैं। हम दोनों नहीं निकल पाएंगे, पर आप निकलेंगी। नहीं, हम बाकी का फ्यूजन बैकअप इंजन में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो काफी नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा न्यूरल लिंक बंद करूं, तो बाकी की ऑक्सीजन में ब्रीदिंग मास्क में भेज पाऊंगा। आपको 11 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिल जाएगी, और बीकन बता रहा है कि आईसीएन की सेना मदद के लिए आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे। एटलस, मेरे लिए सबसे जरूरी है अपने रेंजर को जिंदा रखना। डीएक्टिवेशन शुरू हो चुका है। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। सभी ऑनलाइन सिस्टम डिसेबल कर रहा हूँ। मेट्स, हाइड्रोलिक्स, न्यूरोलिंक। स्मिथ, ये ऑर्डर है कि तुम मेरे साथ रहोगे, समझे? बैकअप ऑक्सीजन कनेक्ट कर रहा हूँ। फ्यूजन ट्रांसफर होगा 60 सेकंड में। मुझे दोनों पसंद है। सॉरी? जब हम मिले थे तुमने पूछा था मुझे पाई पसंद है या केक। मुझे दोनों पसंद है, और ऐसा नहीं है कि मुझे एआई से नफरत है स्मिथ। सच कहूं तो किसी को नहीं पसंद करती मैं। इंसानों ने हमेशा धोखा दिया है मुझे। पर तुमने नहीं। I like you। तुम्हें बताती हूँ, मुझे बीच पसंद है और पहाड़ भी, पर बीच सबसे ज्यादा। और मैं कॉफी में 3 या फिर 4 चम्मच शक्कर लेती हूँ। और मुझे बड़े तोहफों से ज्यादा प्यार की छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, पर किसी भी चीज से ज्यादा मुझे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कप कॉफी चाहिए, फिर चाहे वो मेरी डेली अप्रूव्ड लिमिट से बाहर क्यों ना हो। लगता है अब मैं आपका मजाक समझने लगा हूं। ये लीजिए।
इससे आपका सफर आसान हो जाएगा। इससे बढ़िया कॉफी मैंने आज तक नहीं चखी। मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे सुरक्षित रखने के लिए। यू वेलकम रेंजर। प्लीज शहीदों को शांति मिले। वो मिल गई कैप्टन। गुड मॉर्निंग एटलस। उठने का वक्त हो गया मैं है। उठ गई। क्या हम चेस खेलें? अब मैं बेहतर खेलती हूँ। नो थैंक यू, मैं बाहर जा रही हूँ। दरवाजे पर ICN ऑफिसर है। हाय। अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गई। हाँ, सिंथेटिक घुटना। नहीं जैसा। कहीं बाहर जा रही थी? नहीं, अंदर आइए ना। सैपटेक में काम कैसा चल रहा है? वो हायलन के CPU को स्टडी कर रहे हैं। जाहिर है उसमें बहुत सारे कोड हैं, तो कई टीम्स होने के बावजूद उसमें कुछ साल लग जाएंगे। हाँ, चलो अब तो टाइम ही टाइम है। हाँ, तुम्हारी वजह से। ये मेरे लिए? हाँ, उन्हें ये क्वारंटीन में एक शेल्फ पर मिला। तुम्हारे आग के मलबे से उठाया था। तुम्हारे लिए प्लान कर दिया है, सोचा तुम्हें पसंद आएगा। जियो लोकेटर के मुताबिक किसी गधे ने इसका नाम रखा था प्लांटी। मैंने। जो कि कमाल की बात है, क्योंकि मुझे ये नाम पसंद आया। काफी प्रैक्टिकल है। चीजों के ऐसे ही आसान नाम होने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि GR39 के जो रेंजर शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है कि तुम उनके डॉग टैग घर वापस लाई। तुमने अपने फर्ज से बढ़कर किया है। थैंक यू। बूथ। हाँ, थैंक यू। किस लिए? मुझ पर हमेशा भरोसा करने के लिए। उम्मीद है तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो ये रही सीरीज 10 आर्क, सारे मॉडिफिकेशंस के साथ। क्या लगता है? इसकी टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी।
सिंक इन प्रोसेस। प्लीज एक आवाज चुनिए। आर्क 10 इनिशिएशन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? एटलस मरू शेपर्ड। हमारा मिशन क्या है एटलस? मुझे ये नहीं पूछोगे मुझे पाई पसंद है या केक? उसका जवाब मैं जानता हूं। तुम्हें कॉफी पसंद है, ब्लैक, वो भी ढेर सारी शुगर के साथ। नाम क्या है तुम्हारा? गेस करो।